ओके सो हेलो गाइस, दिस इज कुशल बखारिया एंड आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। तो मैंने 2025 के लिए एक मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाया है। ठीक है। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो ट्रेडिंग प्लान आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस ट्रेडिंग प्लान को मैं पूरे 2025 में फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है। और ट्राई करूँगा कि मैं इस ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहूँ। ठीक है। कुछ भी और नई चीज़ें ना करूँ। ठीक है। एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही पेयर्स, एक ही टाइम जोन, एक ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। सेल की क्या होगी, बाई की एंट्री क्या होगी, साइकोलॉजी के लिए हम क्या करने वाले हैं, और दिस। ठीक है। मेन मोटिव हमारा यही है। ठीक है। तो वन बाय वन सब पे चलते हैं। ठीक है। तो मैंने मैं पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो मैं प्री लंदन और लंदन सेशन में ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से होगा 1:30 के बाद और 6:30 के पहले। ठीक है। तो ये जो अपने जो 4-5 घंटे हैं उसी में हमें ट्रेड करनी है, और कोई भी सेशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमारा सेशन है लंदन सेशन। तो अगर हम लंदन सेशन की बात करें तो इन तीन पेयर्स में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है लंदन सेशंस में। ठीक है। लाइक गोल्ड है पहला, तो XAU USD। दूसरा है GBP JPY एंड GBP USD। ठीक है। तो एज यू नो कि पाउंड में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। ओके। सो हम ये तीन पेयर्स ही देखेंगे। इन तीन पेयर्स के अलावा कोई और एसेट ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया कि हम लंदन सेशन, प्री लंदन सेशन एंड लंदन सेशन ही ट्रेड करेंगे। मतलब मैं चार्ट देखूंगा तो इसी 4-5 घंटे में चार्ट देखूंगा, और चार्ट में देखूंगा ही नहीं। ठीक है। और इसकी हम बात करें तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि है मैं पर डे एक या दो ही ट्रेड लूंगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। ठीक है। एक या दो मैक्स। ओके। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा पर ट्रेड वो होगा 1 to 2%। ओके। जो काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। तो अगर मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ जो यहाँ पे अप्लाई हुई है, लाइक ये गोल्ड का चार्ट है। ये फ्राइडे को ही ये बना हुआ था। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही ट्रेडिंग से स्ट्रेटेजी मेरी ये है कि ओपन द चार्ट ओनली आफ्टर 1 PM। ठीक है। तो मैं 1 बजे के बाद ही चार्ट ओपन करूँगा, और जो हमारा मतलब ये जो अपना टाइम जोन है उससे आधे घंटे पहले, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ। ठीक है। पूरा चार्ट देख पाऊँ क्या है क्या नहीं आज का। तो 1 बजे के बाद ही मैं चार्ट ओपन करूँगा, स्टार्ट एनालिसिस फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, जो कि होगा हमारा 1 डे 4 आवर 1 hour 30 मिनट 15 मिनट। ठीक है। हम इस पे अ, हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड के हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क द सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इन जोन्स जहाँ पे हमें दिखेगा वहाँ पे हम जोन्स बनाएंगे। सपोर्ट के जोन्स, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड आप कह सकते हो, और फेयर वैल्यू गैप यानी कि इम्बैलेंस का जोन हम बनाएंगे। ठीक है। तो बाय एंट्री इफ द मार्केट ट्रेंड बुलिश। ठीक है। ये पहला कंडीशन, ब्रेक रेजिस्टेंस। उसने कोई एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ठीक है। तो हम एक इम्बैलेंस का वेट करेंगे कि वहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए जो इतनी बुलिश होगी कि वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है। तो इस वो इम्बैलेंस को फुलफिल करने जब मार्केट आएगा तब हम एक बाई की एंट्री बनाएंगे। ठीक है। और सेम चीज़ अगर सपोर्ट पे होगी, सपोर्ट पे होगी ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनेगा। ठीक है। वेट फॉर द बुलिश कैंडल एन इम्बैलेंस एंड एंटर द इम्बैलेंस, जब इम्बैलेंस को रिटेस्ट करने मार्केट आएगा। ठीक है। एंड हम बुलिश ट्रेंड जब होता है तब हम एक पेरिस
बेरिश एंट्री भी ले सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम बुलिश मतलब अप ट्रेंड में बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन ओनली इफ हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हमें बहुत टाइम तक वो ट्रेड होल्ड नहीं करनी है। जैसे ही कुछ 15-20 पिप का प्रॉफिट मिले निकल जाना है उस पर्टिकुलर डे में। ओके, सो या, और जो ये बाई के लिए है वही सेम उल्टी चीज़ सेल के लिए है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो काफ़ी मेन पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। हम जर्नलिंग करेंगे एवरी डे, मार्क डाउन ऑल टेकन ट्रेड्स एंड राइट द बैड थिंग्स एंड गुड थिंग्स अबाउट पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। हम एक जर्नलिंग करेंगे, क्या हमारी आज की मिस्टेक्स थी, क्या हम अच्छा किया आज, और क्या हमने फील किया ड्यूरिंग द ट्रेड, हम सब उस पर्टिकुलर बुक में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेटेजी आपको समझाऊं तो एज यू कैन सी कि ये गोल्ड का चार्ट है। अभी मार्केट बंद है बिकॉज आज शनिवार है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि ये जो रेजिस्टेंस देख पा रहे हो वो 4 आवर और 1 आवर दोनों में एक अच्छा खासा की लेवल जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो बुलिश कैंडल का वेट करना है, और एज यू कैन सी कि इन द बिगर टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर में अभी मार्केट बाई की तरफ मतलब कि बुलिश हो रहा है, थी परफेक्टली बुलिश नहीं है, ठीक है। वो अपने शिफ्ट ले रहा है, थी स्लो बाय स्लो, मतलब जैसे ही आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे अच्छा जोन है 4 आवर में भी और 1 आवर में भी, तो एक अच्छा खासा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर हम और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिखाया बेरिश साइन तरफ, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जो हमें और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। एज यू कैन सी दिस इज द इम्बैलेंस, और मार्केट ने इस इम्बैलेंस को टेस्ट किया और मार्केट नीचे गया। तो दैट्स इट, दिस इज द अवर स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड एंड इम्बैलेंस। ओके, और कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करने वाले इस पूरे साल में। दैट्स इट, ठीक है। और दिस इज इट गाइज, एंड ये मैंने एक फंड मतलब एक मैंने लिया हुआ था जो अभी लॉस में है, ठीक है। मेरे पास इतने ही डॉलर बचे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको ही हम प्रॉफिट में लाए और अकाउंट पास करें, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड होप कि हम बेस्ट करें, आप भी बेस्ट करना इस साल, हम भी बेस्ट करने की पूरी ट्राई करेंगे। और मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा कि आज की ट्रेड कैसी थी और एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड या गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।